हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी धान की फसल में अब 100% बालियां निकल चुकी हैं, बालियों में दूध का भराव हो रहा है, दाने का भराव हो रहा है, तो इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इन 3 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में इन 3 गलतियों को आप करते हैं तो आपकी धान की जो फसल की पैदावार है किसान भाइयों, 25 से लेकर 30% तक घटने वाली है। तो वह कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने भर रहे होते हैं, दूध का भरा हो रहा होता है, इस अवस्था पर हम अपनी धान की फसल में किसान भाइयों कुछ कॉमन गलतियां हैं जो कर देते हैं, जिसके चलते हमें पैदावार में अंत समय में जाकर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यदि इन गलतियों को आप नहीं करते हैं किसान भाइयों, तो आप अपनी धान की फसल की जो पैदावार है 20 से लेकर 25% तक बढ़ा भी सकते हैं। जिसमें से नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को नहीं करनी है वह है सिंचाई को बंद करना। अब किसान भाइयों, जब धान में बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर आते आते लगभग 70 से 80% किसान भाई ज्ञान न होने के कारण अपने धान की फसल में सिंचाई करना बंद कर देते हैं, और यह सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है किसान भाइयों। क्योंकि जब धान की फसल में बालियां निकल जाएं, बालियों में दाने का भराव हो रहा हो, दूध का भराव हो रहा हो किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको अपने धान के खेत में हल्की हल्की सिंचाई निरंतर करते रहना है। किसान भाइयों, यदि इस अवस्था पर आपके धान के पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी न मिले तो आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जैसे किसान भाइयों, आपकी जो बालियां हैं उनका साइज छोटा रह जाएगा, बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं होगा, दाने अगर भरेंगे भी किसान भाइयों तो उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया और कमजोर होगी, दाने आपके पतले और कमजोर होंगे। इसलिए किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी हों और बालियों में दाने भर रहे हों, इस अवस्था पर आपको थोड़े थोड़े समय पर किसान भाइयों हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। फिर आपकी जो धान की फसल है उसमें बालियों में अच्छे से 100% दाने का भराव होगा। तो इस गलती को आपको भूलकर भी नहीं करना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है खाद स्प्रे का प्रयोग करना। अब आप सोच रहे होंगे किसान भाइयों कि अब तो धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, दाने भर रहे हैं, अब हमें अपने धान की फसल में कोई भी खाद उर्वरक स्प्रे क्यों ही डालना है, अब डालने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस अवस्था पर भी हमारे धान के पौधे को बालियां निकलने के बाद में कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी पूर्ति इस समय हम करते हैं किसान भाइयों, तो हमारी धान की जो पैदावार है इस अवस्था पर भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस अवस्था पर आपको जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना है किसान भाइयों, इसका नाम है किसान भाइयों एनपीके 0050। एनपीके 0050 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय, दाना भराव के समय हमारे धान के पौधे को सबसे ज्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इस अवस्था पर अगर आप पोटास डालते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिन किसान साथियों ने शुरुआती अवस्था में पोटास का प्रयोग किया था, जब धान की फसल 30 से 40 दिन की थी। अगर शुरुआती अवस्था में आपने पोटास डाला है तो आपको एनपीके 0050 डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 1 किलोग्राम पोटास ले लीजिए किसान भाइयों, 50 ग्राम चिलेटेड जिंक मिला लीजिए उसमें, और लगभग 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे कर दीजिए। उसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपने शुरुआती अवस्था में भी पोटास का प्रयोग नहीं किया था और अब बालियां निकलने के बाद भी किसान भाइयों पोटास नहीं डालेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किसान भाइयों एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 0050 यदि इस अवस्था पर आप अपने धान के पौधे में किसान भाइयों स्प्रे करते हैं तो आपको कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों, जो पोटास है वह हमारे सबसे पहले जड़ और तना को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। बाली में किसान भाइयों दाने का भरपूर मात्रा में भराव करेगा, मतलब हमारी जो जड़ है, तना है, वो इतना मजबूत होगा कि भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसके गिरने का खतरा सबसे ज्यादा कम होगा। साथ ही जो पोटास है उससे किसान भाइयों बालियों में जो दानों की संख्या है वह बढ़ती है। फसल हमारी किसान भाइयों एक साथ पकती है,
पोटाश जो है पौधों में तनाव, बीमारियों व कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसमें वृद्धि करता है। पोटाश जो है जो भोजन पत्तियों में बना रहता है उसे बालियों में ट्रांसफर करके अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथ ही पोटाश का जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है वह है दाने की क्वालिटी में। पोटाश को किसान भाइयों सुंदरम कहा जाता है। यह हमारे दाने को बहुत ही सुंदर बनाता है, उसकी क्वालिटी को काफी इंप्रूव करता है, दाने का वजन बढ़ाता है। किसान भाइयों दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं जिससे पैदावार में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। यदि किसान भाइयों हम एनपीके 0050 की सही मात्रा की बात करें, क्योंकि किसान भाइयों कोई भी खाद उर्वरक यदि आप सही मात्रा में नहीं डालोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। मात्र आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम एनपीके 0050 लेना है किसान भाइयों। लगभग 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और शाम के समय पर इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब यदि किसान भाइयों आप चाहते हैं कि हम स्प्रे ना करें, दानेदार पोटाश का प्रयोग कर दें, तो बिल्कुल आप दानेदार पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार पोटाश में किसान भाइयों आपको जो एमओपी पोटाश 60% वाला आता है उसको लेना है। लगभग किसान भाइयों 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसका भी बुरकाव आप शाम के समय पर कर दीजिए। इन दोनों का जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा। जो फायदे आपको एनपीके 0050 से मिलेंगे वही फायदे आपको दानेदार पोटाश एमओपी 60% वाले से भी मिलेंगे। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर और सबसे अंत में किसान भाइयों आपको जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जिस गलती को नहीं करना है, वह है रोग बीमारी से बचाव करना। अब किसान भाइयों धान में जैसे ही बाली आती है, बाली में दाने भरते हैं, इस अवस्था पर हमारे धान की फसल में बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान, बहुत सारे रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इस समय हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपनी धान की फसल की अच्छे से सुरक्षा करने की, उससे रोग बीमारियों को बचाने की। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने धान की खेत का बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करना है। किसान साथियों आपको लगातार अपने खेत पे किसान भाइयों निगाह बनाए रखना है। यदि कोई रोग बीमारी, चाहे वो कीट जनित हो या फंगस वाली हो, उसका अटैक आपके पौधे में होता है तो शुरुआती अवस्था में ही किसान भाइयों आपको दवाएं डालकर खत्म कर देना है, जिससे आपका जो खर्चा है वह भी बहुत कम मात्रा में लगेगा और जो भी रोग बीमारी आपके धान के पौधे में है किसान भाइयों वह भी 100% समाप्त हो जाएगा। वैसे किसान भाइयों बालियां निकलने के बाद हमारे धान के पौधे में कुछ प्रमुख रोगों का अटैक होता है, जिनमें से जो मुख्य हैं वह है शीत ब्लाइट, पत्ती धब्बा, गर्दन तोड़, हल्दी रोग। अब इनके बचाव के लिए किसान भाइयों आप एक अच्छे कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, एक बेहतरीन फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके धान के पौधे में कोई भी रोग बीमारी न लगे। और ये तो आपको पता ही है कि अगर हमारी धान की फसल स्वस्थ रहेगी, रोग बीमारी नहीं लगेंगे, तो निश्चित ही हमें बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों अगर आप भी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद यह 3 गलतियां नहीं करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपको जो पैदावार है वह सबसे ज्यादा मिलने वाली है। किसान भाइयों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।